हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। न्यू मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एनर्जी चेक इन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज पर डिपेंडेंट होती है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो आप लोग एनर्जी चेक इन देखने वाले हैं ये एनर्जी पर बेस्ड है एक्चुअली। आई मीन टू से ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ही होगी और आप फीमेल है तो आपके अंदर फेमिनिन ही होगी। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर कौन सी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है वो जानने के लिए आप लोग नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज क्या होती हैं, आप उसको देख कर चेक कर सकते हैं आपके अंदर कौन सा एनर्जी है। और आप किसी भी कनेक्शन में है, मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी, आप जो भी कनेक्शन में है, ये ध्यान रखिए कि ये जो दोनों एनर्जीज होती हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये हर रिलेशनशिप में, इवन आपके खुद के अंदर भी होती है। ठीक है, तो आप कोई भी कनेक्शन में हो, चाहे आप सोलमेट्स हो, कार्मिक्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो, कोई भी कनेक्शन में अगर आप हो तो ये एनर्जी आपको काफ़ी हद तक रेजोनेट करेगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये पर्टिकुलर कोई ट्विन फ्लेम को लेकर नहीं है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे गले में ईचिंग स्टार्ट हो गई है। Lots of masculine energy wants to talk to their feminine energy. I'm getting channeled message that lots of masculine energies, बहुत सारी masculine energies feminine energies से बात करना चाहती हैं। Okay. दो आई एम जस्ट शफलिंग दीज कार्ड्स बिफोर सेइंग, अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि मैं किसके लिए एनर्जी निकाल रही हूँ, बट ये कार्ड आया है सो आई एम जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। साइंस ओमेन्स एंड वार्निंग्स कार्ड ये आया है, जो कहता है जनरली दिस कार्ड इज वेरी ऑस्पिशियस, बट आप लोगों के आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ जेलस करने वाले लोग हैं, फेमिनिन एनर्जी कुछ लोग ऐसे हैं, उनसे आपको अवेयर रहना है, जो आप दोनों को लेकर आप दोनों को लेकर भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ आपकी तरफ उनका एनर्जी जो है वो जेलसी वाला हो सकता है। बट एनर्जी ये कहती है आज की कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप दोनों की लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। सेक्रीफाइस का कार्ड मुझे शफलिंग में ही दिख रहा है। वाओ, बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस मैस्कुलिन एनर्जी करेगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन, अगेन सेम कार्ड, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में क्या मेजर होने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड आया है सेक्रीफाइस का फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ काफ़ी एनर्जी है। ओके, कर्मा का कार्ड भी आया है। डिवाइन फेमिनिन का क्या एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज, या क्या उनकी लाइफ में अभी मेजर हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन, ओके, सीकिंग द प्राइज, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, काफी टाइम शफलिंग में ये कार्ड भी दिखा है मुझे, ग्रेट लॉस। कनेक्शन में आप दोनों के क्या एनर्जी है। आप लोग अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो दिस साइड इज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, और सेंटर में आप लोगों के कनेक्शन का एनर्जी है। ओके, ओके, सो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर योर कनेक्शन। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो कार्ड्स आए हैं, दीज कार्ड्स आर सेक्रीफाइस एंड कर्मा। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए दो जो मेजर पार्ट अभी उनकी लाइफ में इन नेक्स्ट 15 डेज होने वाले हैं, वो कहते हैं कि उनको काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, और रीज़न है कि उन्होंने जो भी
पास्ट में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं विथ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपके साथ हुई हो, या हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और इश्यूज रहे हैं या कोई सर्कमस्टेंसेस रहे हैं, बट उन्होंने अपना जो कर्मा क्रिएट किया था उन चीज़ों को लेकर अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को काफ़ी सेक्रीफाइसेस करना पड़ सकते हैं, और यहाँ मेजर रोल प्ले कर रहा है उनका कर्मा। ओके, फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड आया है सीकिंग द प्राइज एंड ग्रेट लॉस। ओके, सो यहाँ पर आप लोग जो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पर भी आप इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप अब एक उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आपको लगता है कि हमने इतनी जो मेहनत की है उसका रिवार्ड अब हमें मिलना चाहिए, सो यू आर सीकिंग फॉर द प्राइज। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से, बहुत सारी चीज़ों को आपको रिलीज करना पड़ सकता है। यहाँ ये जो कार्ड है ये कोई ऐसा कार्ड मुझे नहीं लग रहा है, बट एक चीज़ यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि कुछ ओपोनेंट्स हैं जो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर विरोध जता सकते हैं, या हो सकता है कि ये कोई लोग ना हो के कोई सिचुएशन हो, कोई सर्कमस्टेंसेस हो जो आप दोनों के बीच में चीज़ों को लेकर आपको अपोजिशन में डालने की कोशिश हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि ये एक शुरुआत है जो आपको रिकवरी की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए आप इतने समय से अगर अपने कनेक्शन की हीलिंग करने में, अपनी हीलिंग करने में बिजी थे, बट अब आपको नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी है, यू विल बी विक्टोरियस, बट आपको चीज़ों को नेगेटिव वे में ना ले जाकर पॉजिटिव वे में लेके जाना है, क्योंकि आप अपने इतने जो आपने काम किया है उसके लिए आपको अब रिवार्ड चाहिए। खुद आपको लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की है खुद के ऊपर, मुझे अब उसका आउटकम चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है अभी, जो हो सकता है सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए हैं जिसके कारण आपके मन में नेगेटिविटी हो सकती है, या आप नेगेटिव एस्पेक्ट देखने लग गए हैं लाइफ के, उन चीज़ों को आपको रिलीज करना पड़ सकता है, ठीक है, करना ही चाहिए एक्चुअली। कनेक्शन को लेकर कार्ड जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, जो कहते हैं गुडनेस राइजिंग एंड विक्ट्री, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं और दिन ब दिन उनमें बढ़ोतरी होती जाएगी आपके कनेक्शन में। हो सकता है अगर अभी आप लोग सेपरेट हैं, एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे हैं, या अ, अगर आप सिंगल भी हैं, तो जिस भी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन होने वाला है, जिसके साथ आप आगे जुड़ने वाले हो, उस व्यक्ति के साथ इस रिश्ते में अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही हैं। डिवाइन इज वर्किंग ऑन योर कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में, ये दिस मैसेज सेइंग द ग्रेट स्टोरी बिगिंस, आपकी लाइफ में एक नया पार्ट, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जो आपको एक तरीके से विक्ट्री दिलाएगा। विक्ट्री कब होगी? जब आप इस फाइनल चैलेंज को क्रॉस कर दोगे, क्योंकि यही अभी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टास्क बन के भी आएगा कि आप किस तरीके से डील करेंगे अपनी लाइफ के इस प्रॉपर स्टेज को, ठीक है। Okay, so let's see overall energy of masculine in love for next 15 days. Overall energy. masculine energy अपनी फेमिनिन से कुछ तो बोलना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से बात कर रही थी बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, बट जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की मेरे थ्रोट में ईचिंग स्टार्ट हो गई है। थ्रोट चक्रा इज सेइंग दैट योर मैस्कुलिन इज वेटिंग टू टॉक टू यू। एक होता है ना कि रीजन नहीं मिल पा रहा है, बात करने का जरिया नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो बात करना चाहते हैं। वाओ, अंडरनीथ कार्ड है द सन, और वो आपको एक, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, दिस कार्ड इज द हेरोफेंट, जो कहता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और शायद वो आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर ही बात करना चाहते हैं, और जिसका वेट भी कर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों की हैप्पीनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, आप ही के लिए निकाल रही हूँ ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर डिवाइन फेमिनिन। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर डिवाइन फेमिनिन। ओके,
द स्टार कार्ड, यानी कि वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कुछ एनर्जीज हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनसे आपको कुछ चीज़ों का लॉस हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई फाइनेंशियल या ऐसा इमोशनल कोई लॉस नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस में अगर आप रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपना वो इम्पोर्टेंट टाइम जो है आपका वो आप लॉस कर दोगे जिसमें आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। वो कार्ड ये ग्रेट लॉस को इंडिकेट करता है। अपने ऊपर काम करते रहो। क्यों? क्योंकि दिस कार्ड इज सेइंग कि आपकी जो विशेस है वो सुन ली गई हैं। ओके, फेमिनिन एनर्जीज लिसन, आपकी जो विशेस है वो सुन ली गई हैं, उस पे काम चल रहा है, लेकिन आपको रिवार्ड कब मिलेगा जिसके लिए आप इतने समय से ट्राई कर रहे हो, वो कब मिलेगा? जब आप कंप्लीटली हील हो जाओगे। तो अभी उस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है? हो सकता है, या यू नो वेरी वेल, बिकॉज ये कार्ड जो है द हाई प्रीस्टेस कार्ड, यहाँ फेमिनिन एनर्जी को पता है कि कुछ टॉक्सिक, कुछ कार्मिक साइकिल अभी रिमेनिंग है, ठीक है? अब ये हो सकता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज करवा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिससे आप दोनों के कनेक्शन को अभी थोड़ा सा, मैं बोल सकती हूँ, टाइम लगेगा आप लोग एक हो उसमें। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेगा, उतना समय अभी थोड़ा सा रिमेनिंग है। क्यों? क्योंकि आपको अभी एक साइकिल और क्रॉस करनी है, ठीक है? अभी एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट 15 डेज का, क्योंकि एनर्जी हमें पता है, अगेन देखिए आप, यू नो वेरी वेल कि कुछ कार्मिक एनर्जी है, ठीक है? वही कि अभी नेक्स्ट 15 डेज में आपको वो साइकिल क्लोज करना पड़ेगा। जो भी आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज करना पड़ेगा, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? और बिना उसको रिलीज किए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। मैं, मुझे लग रहा है आप लोग रिलीज कर देंगे, क्योंकि ये हीलिंग का भी कार्ड है। अब बस अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, बाकी चीजों के लिए आपको ज्यादा, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। वाओ, द एम्प्रेस, ये रीडिंग में मैंने अभी आपको बताया था, शफल के समय पे भी यहाँ ये कार्ड दिखा था कि मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्यों? ये आप दोनों के कनेक्शन के कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस एंड द सन। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है? और उस चीज, ये नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे अभी कोई दिमाग में और थॉट नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और इसीलिए वो आपको अप्रोच करेंगे। अभी उनका एक ही उद्देश्य है कि वो आपको अपने बच्चों की मदर एक्सपेक्ट करते हैं। उनके दिमाग में वो चीजें हो गई हैं कि आप उनके बच्चों की मदर हैं, ठीक है? आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और इस वक्त वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और आपके विशेस फुलफिल होने वाले हैं, फेमिनिन एनर्जी। दिस सन कार्ड इज सेइंग कि अब आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। कुछ टाइम अभी रह गया है वो कार्मिक साइकिल को क्लोज करने का, क्योंकि यहाँ से भी कर्मा का एनर्जी मुझे मिल रहा है। यहाँ से भी कुछ चीजें आपकी लूज करना जरूरी है, लूज होना जरूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों से बोलना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी मैसेज है जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। सो ये रीडिंग से पहले मुझे बिल्कुल भी इचिंग नहीं थी मेरे थ्रोट में, और अभी अचानक से जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी स्टार्ट की है मैंने कैच करना, सो आई गॉट द चैनल मैसेज कि मैस्कुलिन एनर्जी वांट्स टू से समथिंग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फिजिकल में डिवाइन फेमिनिन को लेकर अभी क्या कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल में डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्या कर रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट को लेकर, वाओ, यस, एम्प्रेस यहाँ है ही एंड एम्परर इज हियर।
पूरी तरीके से बैठ के चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि अभी इस रीडिंग में ये दूसरा सन का कार्ड आया है जो यही कहना चाहता है। अभी तक की जितनी रीडिंग्स हुई है एनर्जी चेक इन की, काफ़ी रीडिंग्स में मैंने देखा है एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रही, लेकिन ये जो चैनल्ड मैसेज मुझे अभी रिसीव हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरा थ्रोट चक्रा जो है वो बता रहा है कि मैस्कुलिन अब आपसे बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आप दोनों एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि ये उनका एक डिसीजन जो था वो उन्होंने ले लिया है कि उन्हें अब आपके साथ आगे बढ़ना है और बहुत जल्द वो अप्रोच करेंगे। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में फिजिकल में वो आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ प्लान करके आपको अपना डिसीजन सुना देंगे। फिजिकल में अभी वो बैठकर, ये उनका अभी सिचुएशन है इस वक्त पे, बैठकर और वो आगे कैसे आना है, क्योंकि फिजिकल में वो डिसीजन ले चुके हैं कि अब आप उनकी हैप्पीनेस हो और आपको अब उनके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन फिजिकल में अभी चीजें हो रही हैं, और अभी का अगर मैं करंट स्टेट बताऊं उनका, तो अभी वो सिर्फ बैठ के चीजों पर बातचीत या विचार विमर्श जो होता है वो कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन अभी नहीं लिया है क्योंकि हम फिजिकल की बातें कर रहे हैं, सो विल सी कि एक्शन क्या होगा। बट अभी देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर अभी क्या कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में वो बिजी हैं, उनका वर्क, उनकी फैमिली, उनके अभी अभी आप सभी जानते हैं, आप अपने वर्क में, फ्रेंड्स में, वाओ, सी द सन अगेन। ओके, विल सी यहाँ पे आता क्या है कार्ड। ओके, वाओ, ओके, नाइट ऑफ कप्स, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर, जो भी आपके डिवाइन सोलमेट है उनका आप वेट कर रहे हैं, आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का वेट कर रहे हैं, और ये चीज मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फील हो गई थी कि आप उनका वेट कर रहे हैं कहीं भी अब एनर्जी वाइज, और इसीलिए वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। दोनों के फिजिकल में 10 सन का कार्ड कहता है कि अब आप लोगों के फिजिकल लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, दोनों की एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज वेटिंग कि उनके मैस्कुलिन एनर्जी उनको एक ऑफर करें। ठीक है, यू आर वेटिंग, फेमिनिन एनर्जी, यू आर वेटिंग फॉर योर हैप्पीनेस, एंड यस, वो आपको मिलने भी वाली है। वाओ, ओके, लेट्स सी। सॉरी। कनेक्शन का देखते हैं, दोनों दोनों इस वक्त पे मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी फिजिकल में इस कनेक्शन को लेकर क्या कर रहे हैं, इस दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या चीज़ है। अगर आप लोग सिंगल भी है ना, तो डोंट वरी, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, वो आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ ये न्यू स्टार्ट के कार्ड्स है, एवरी कार्ड्स इज सेइंग कि आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलने वाले हैं। और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, देन ही और शी विल बी योर्स, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच कर लेंगे। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, देन डोंट वरी, आप इस कनेक्शन में आप लोगों का बहुत जल्दी यूनियन होगा। मैच्योरिटी का कार्ड है विथ द गाइडेंस कार्ड, अंडरनीथ कार्ड है फाइटिंग का। तो हो सकता है इस वक्त आप लोगों को, और ये कार्ड जो है वो मेंटल फाइटिंग का है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देर आर टू मेंबर्स, ये माइंडसेट है, दिमाग आपस में, यहाँ पे ये मैं नहीं बोलूंगी कि वो आपसे लड़ने आ रहे हैं या इस, ये हो सकता है कि इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर को या आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़े, और अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप ऑलरेडी स्टक हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बात होगी, किस तरीके से आगे बात होगी। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से फाइट कर रहे हैं
फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। और ये आपका एनर्जी भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो कनेक्शन को लेकर आए हैं हमारे, वो है मैच्योरिटी और गाइडेंस। इस वक्त पर, क्योंकि हो सकता है पहले आपके पार्टनर ने आपको इमेच्योरिटी के साथ में अप्रोच किया और उतने वो उन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं थे, ठीक है, या आपकी एनर्जी ये हो सकती है। लेकिन करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो मैच्योरिटी और गाइडेंस है, यानी आप लोगों ने जो सेपरेशन फेज हुआ है, या अगर मान लीजिए कि आप बात भी कर रहे हैं चीज़ों में, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं या आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, लेकिन ये जो कुछ समय अभी आप दोनों के बीच में निकला है, इसमें आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, बहुत लोगों का गाइडेंस आपको मिला है लाइफ के। अब मैं तो ये भी बोल सकती हूँ कि लाइफ ने ही आपको काफ़ी ऐसे लेसन्स दिए हैं जिससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखे हैं, और अब आपका एनर्जी जो है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है। मैच्योरिटी के साथ आप इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में आपको लेकर या फेमिनिन एनर्जी को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। सी कि क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन की टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। वाओ, जस्टिस विद द सेवन ऑफ कप्स, अंडरनीथ कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ में इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। वो अभी उन्होंने जो भी चीजें गलत कर दी थी लास्ट टाइम पे, या जो भी चीजें उनके साथ हुई थी, उन चीजों को लेकर इस वक्त वो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आपके बारे में फील करते हैं। और अगर मैं फीलिंग की ही बात करूं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी हार्ट स्पेस की बात कर रहे हैं, एक चीज बोलना चाहती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज्यादा पेशेंट है, किसी भी चीज को लेकर पैनिक नहीं है, काफी काम है, काफी कूल माइंड में है। और वो माइंड स्पेस में एक चीज, सॉरी, हार्ट स्पेस में एक और चीज वो फील करते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने जो भी सफर किया है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि इनके कारण जितना भी आप लोगों की सफरिंग रही है फेमिनिन एनर्जी, उन चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल है, और उन्हें लगता है कि अब आपको जस्टिस देने का समय आ गया है। किस चीज का? जो उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, ठीक है, आपको उन्होंने बहुत चीजों में, हो सकता है उनका काम हो, फैमिली हो, या ये भी हो सकता है कि लाइफ में कोई दूसरे ऑप्शंस भी हो, उन एनर्जी में उन्होंने आपको सेकेंडरी रखा या आपको इतना प्रायोरिटी नहीं दी, और उन चीज़ों के लिए काफ़ी रिग्रेटफुल भी है। और अब आपको उस चीज़ का वो जस्टिस देना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और नाउ इट्स टाइम टू गिव यू जस्टिस। इसलिए काफ़ी ठंडे दिमाग से और बहुत ही सोच समझ के अभी वो आपके बारे में आगे बढ़ने का फील कर रहे हैं कि हाँ, अगर अब मैं इनके साथ में बढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक और मैसेज कैच हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त अपने कार्मिक साइकिल में जो वो उलझे हैं, उनसे उनको एक चीज ये फील हो रही है कि उन्होंने जिस तरीके से फेमिनिन एनर्जी को एक ऑप्शन की तरह रखा था, वैसे ही अब उनके साथ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ वो इस चीज का उनको डर भी है कि अब उनको भी इस कार्मिक साइकिल का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मा सफर करना पड़ेंगे, कि उनको जब वो अप्रोच करेंगे आपको, तो कहीं आप भी उनको एज अ ऑप्शन ना ले लें, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी जो है, मेरे थ्रोट में सीरियसली बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। प्लीज़ आप लोग अपने थ्रोट चक्रा का हीलिंग करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो, उसका एनर्जी से आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपसे बात करे, बिकॉज वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस है शायद, इसलिए वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो वो आपको एक बहुत ही पेशेंट पर्सनालिटी के तौर पे देखते हैं कि आपके अंदर काफी पेशेंस है, जो आपने इतनी चीजों को हैंडल किया है इतनी कामनेस के साथ, ठीक है।
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी, विल सी। ओके, या एब्सोल्युटली, अगेन सेवन ऑफ पेंटिकल, सेम एनर्जी आई है सेवन ऑफ पेंटिकल की। काफी पेशेंस के साथ में आप वेट, आप भी यही चीज जो आप फील कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी, वो फीलिंग आपके मैस्कुलिन एनर्जी को पता चल गई है कि आप बहुत ही पेशेंट है। क्योंकि ये कार्ड कहता है आप इनडिसाइसिव है कि अभी चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और आपके मन में अपने मैस्कुलिन एनर्जी को लेकर एक ये थॉट भी है कि क्या पता वो अभी मुझे सिलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी पेशेंस में हैं। अभी आप कोई इतना पैनिक नहीं हो रहे हैं, अपनी हीलिंग पर फ़ोकस्ड हैं, बट इतना आपको वो भी नहीं है कि ये मेरा मैस्कुलिन एनर्जी आ जाए। आप पेशेंस के साथ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको एक कंप्लीट फैमिली का फ़ील देते हैं। वो कहीं न कहीं वो एक आप वो एनर्जी को फ़ील कर पाते हो कि उनके साथ आपकी लाइफ़ एक कंप्लीट लाइफ़ है। ठीक है, आप उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो या महसूस करते हो जब भी आप उनके बारे में फ़ील करना शुरू करते हो कि वो आपको कंप्लीट करते हैं। ठीक है? ओके, इस कनेक्शन को लेकर हम देखें अगर कि क्या फीलिंग्स हैं दोनों की, तो लेट्स सी। वाओ! अगेन यहाँ ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स, हार्मोनी का। दोनों ही इस कनेक्शन को जब अपने हार्ट से फील करते हैं तो दोनों को एक कंप्लीट हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस कनेक्शन को थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से अब मैस्कुलिन एनर्जी देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने आपके साथ जो किया, इस कनेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब उनको इस चीज़ को वो एक नए तरीके से देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो उन्होंने उस वक़्त पे डिसीज़न लेने में लेट किया था या आपको लटका के रखा था, स्टक एनर्जी में रखा था, उससे वो अब निकल रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, इंटीग्रेशन, जो कहता है यूनियन। और ये कार्ड यहाँ कनेक्शन में आना यानी कि फेमिनिन एनर्जी, हो सकता है आप में से बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी 5D में यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग 5D में एनर्जी वाइज अपने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस कनेक्शन को अगर हम देखें फीलिंग के तौर पर, तो आप जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, माइंड स्पेस में क्या सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलिन? डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे आपको लेकर जब भी सोचते हैं तो ये जानते हैं कि आप उनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। दिमाग की बात कर रही हूँ, माइंड स्पेस की। और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सकता है वो आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्टॉक कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको आपको पता भी नहीं है, कोई नए आईडी से आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। और इनडायरेक्टली वो आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से अब पाना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के थॉट में क्या चल रहा है, माइंड स्पेस में वो क्या सोच रही हैं? माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे क्या सोच रही हैं? लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, फेमिनिन एनर्जी आप अपने पार्टनर के साथ में, आप अगर आप सिंगल भी हैं तो आप अपने डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर जो है, डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, उनके साथ एक न्यू स्टार्ट के लिए अभी, सॉरी, मुझे ना थ्रोट में इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, जस्ट अ मिनट।
ओके, सॉरी। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के थॉट में अभी बस एक ही चीज है, ये इट्स अ डिवाइन कपल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों एक मैरिज में बनना चाहते हो, आप दोनों एक विक्ट्री को पाना चाहते हो, और इन्हीं चीजों को लेकर डिवाइन फेमिनिन के थॉट अभी स्टक है आप लोगों के। आप दिमाग से, जहां मैंने जैसे अभी हार्ट स्पेस की बात करी है कि हार्ट स्पेस में अभी आप पेशेंस के साथ में वेट कर रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका कहता है कि ही इज योर सोलमेट और शी इज योर सोलमेट। और ये जो कार्ड है वो कहता है आप दोनों एक, जब भी फेमिनिन एनर्जीज कनेक्शन के बारे में या पर्टिकुलरली मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में सोचती है, अगर आप सिंगल भी हो तो आप उसी व्यक्ति के बारे में अभी मन में एक थॉट है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है जिससे आपकी शादी होगी वो अब आपको मिलने वाला है, आप उन्हीं को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस में वही चीजें चल रही है कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या थॉट है डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के। वाओ, ओके, ऑल राइट। इस कनेक्शन को लेकर हम थॉट की बात करें तो अभी दोनों लोग इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करते हैं, और अगर नहीं है, अगर आप दोनों को ही दिमाग आपका, क्योंकि यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड आया है, बेसिकली दिस कार्ड इज सेइंग कि कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट का भी कार्ड है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो कार्ड है वो ये मैसेज देता है कुछ भी नहीं आपको सोचना है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिविटी। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ये ट्रस्ट का जो कार्ड है, हो सकता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हों, ठीक है, जब आप सोचते हो इस कनेक्शन के बारे में, बट आपको वो थॉट रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि आपको इस कनेक्शन को एक, सबसे पहले एक ट्रस्ट की, हम बोलते हैं ना कि आपकी मूल जड़ें ट्रस्ट होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये जो कार्ड्स आए हैं इस कनेक्शन के, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन को क्या सोचते हैं, तो ये आया है मैरिज एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अबंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। आप दोनों ही अपने माइंड स्पेस में इस कनेक्शन को, क्योंकि फेमिनिन हमेशा सोचती है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अप्रोच कर ले, और मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा अभी इस कनेक्शन को सोचते हैं कि कमिटमेंट हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम थॉट प्रोसेस की बात करें तो इस कनेक्शन को दोनों ही एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो लेट्स सी कि क्या कोई एक्शन। पेशेंस का कार्ड मुझे दिख गया है शफलिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी यस, पेशेंस इतने समय से जो रखा हुआ था मैस्कुलिन एनर्जी ने उन चीजों को लेकर, अब वो बहुत एक्टिव मोड पर आपको अप्रोच कर सकते हैं। यस, 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 डेफिनेटली। एस ऑफ वॉन्ड आपकी तरफ से भी आया है जो मैस्कुलिन एनर्जी है। सो बी रेडी फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि सारे ही कार्ड एक्शन कार्ड हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यस, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज की जगह नेक्स्ट 8 डेज के अंदर अंदर भी वो एक्शन ले ले, बट स्टिल मैं यही बोलूंगी हम नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी देख रहे हैं। सिंस इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी होगा। यस, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में एक्शन लेने वाले हैं, और वो एक्शन बहुत क्विक होगा। वो एक पैशनेट एनर्जी के साथ, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि अब वो आपको अप्रोच करने ही वाले हैं। सन, 3 सन आर देयर, 3 सन कार्ड्स आर देयर। उसके बाद में फैमिली कार्ड जो कहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, वो अब आपको अप्रोच करने ही वाले हैं फेमिनिन एनर्जी। सो अब आप रेडी हो जाइए। अभी तक तो ये था कि वो अप्रोच करेंगे करेंगे, लेकिन यस, नाउ वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। अब यहाँ मैंने जैसे आपसे क्या बोला, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। हीलिंग आपकी जैसे ही होगी पूरी, वो आपको अप्रोच कर लेंगे। फेमिनिन एनर्जी की तरफ से कार्ड देखते हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स,
Okay, the lovers. Okay, just want to clear this devil energy. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है ना? कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव एनर्जी। ओके, द हर्मिट कार्ड अगेन यहाँ पे जो आया है शफलिंग में भी मुझे दिखा था, जो कहता है कि अभी कुछ चीजें हैं जो आपको रिलीज करना बाकी है फेमिनिन एनर्जी, और वो है पास्ट के पेन या कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच रही है, वो एनर्जी। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है डेविल कार्ड को, जो कहता है कि जो कार्मिक एनर्जी है वो है आपका पास्ट का पेन, या फिर अभी आप किसी नेगेटिव एनर्जी में है, किसी ब्रोकन एनर्जी में है, किसी पेन में है, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि सन के कार्ड ने ये चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप सिंगल भी हैं तो वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि द लवर्स के साथ में कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड का, जो कहता है आपका ट्रू सोलमेट आपको अप्रोच करने वाला है, क्योंकि डिवाइन की ऐसी मर्जी थी, और नाउ ही और शी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप सिंगल भी हैं तो बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेकिन अभी क्योंकि अंडरनीथ कार्ड आया है हर्मिट का, ठीक है, जो कहता है कि अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, आपको अभी भी कुछ चीजों पे काम करना बाकी है। अभी मैंने आपसे ये चीज तो बोली है कि आपको इस नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं से कोई कमिटमेंट की उम्मीद जरूर मिल जाएगी फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, इस कनेक्शन में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया होगा जब आप इनसे मिलेंगे या बात करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप सेपरेशन में थे, इनसे बातचीत होगी तो आपको समझ में आएगा कि बहुत चेंजेस आ चुके हैं अब। और अगर आप सिंगल हैं तो आप जैसा पर्सन चाहते हो, आपके अंदर खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आप जैसा पर्सन चाहते हो वैसा आपको मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आपका जो पार्टनर है वो एक्शन भी लेगा, और एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी के साथ लेगा। ये द सोर्स एनर्जी आई है फॉर यू। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप इस रिलेशनशिप को लीड कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जैसा आपके माइंड में चलेगा, जैसा आपके थॉट में चलेगा, वैसा ही होगा। यू आर द सोर्स, तो अपने एनर्जी को आप प्लीज अच्छा रखिए, अदरवाइज चीजें जो है वो डिले हो जाएंगी। मैस्कुलिन एनर्जीज कनेक्शन में अपने पास्ट के गिल्ट को लेकर भी आपसे बात कर सकते हैं। मुझे यहाँ से वो वाइब आ रहा है कि जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर काफ़ी बदल चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर वो, और अपनी हरकतों पे उन्हें काफ़ी गिल्ट है। रात भर ऐसे थॉट उनको सोने भी नहीं दे रहे हैं। उस एनर्जी में वो इतना ज़्यादा पेनफुल, मैं बोल सकती हूँ, फील कर रहे हैं खुद को, इतना पेन में है कि वो आपसे जब इस कनेक्शन को लेकर एक्शन लेंगे तो वो आपसे इन चीज़ों के बारे में बात ज़रूर करेंगे कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत था। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपके जो पार्टनर आएंगे बिल्कुल आपकी ही जैसा आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, वन मोर कार्ड। यस, वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, वो आपके साथ में दो कार्ड, क्योंकि मैस्कुलिन की तरफ से कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ कनेक्शन के लिए, यानी कि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको अप्रोच करेगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और किसी रीजन से अपने हस्बैंड से दूर हैं, तो और चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तो एक चीज़ बोलूँगी मैं कि शायद रीज़न फैमिली रही होगी, बट डोंट वरी, रेडी फॉर द चेंज। कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, फैमिली एक रीज़न रहा होगा, लेकिन अभी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, उन्होंने अपनी उस कार्मिक साइकिल को समझा भी है और अब उसको धीरे धीरे क्लियर भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को, यू वोंट बिलीव, क्योंकि मैं इतनी देर से अभी कॉल्स और रीडिंग्स वगैरह में थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थ्रोट में ईचिंग नहीं हुआ, बिल्कुल पेन नहीं हुआ। सॉरी। जैसे ही एनर्जी चेक इन मैंने अभी स्टार्ट किया है ना,
मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे कितना ईचिंग हो रहा है। इवन समटाइम्स आपको भी फील हो रहा होगा कि मेरी वॉइस ही चेंज हो जा रही है। ओके। ओके, सो हियर advice for both of you in your connection. Your hard work is paying off. इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे थे वो, अभी आपसे मैं एक चीज और बोलने वाली हूँ कि इस वक्त पर वी नो कि सन इज इन कैप्रिकॉन, ओके, मून इज इन कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, ये आज के न्यू मून का एनर्जी है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे थे वो समय आ गया है जब आपको उसका पे आउट मिले। ओके, फेमिनिन एनर्जी, सो बी रेडी फॉर दैट। आई एम टेकिंग दिस कार्ड। ओके, सो यहाँ जो कार्ड आए हैं, expect powerful changes, new moon energy, a new start is coming, new moon energy. So अब यहीं से आप समझ जाइए कि आप लोगों की लाइफ में आज का जो न्यू मून है वो एक न्यू स्टार्ट लेकर आया है। बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में एक न्यू अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज होने वाला है, इसलिए आपको अब एक्सपेक्ट करना है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 3 सन आए हैं आपकी रीडिंग में। ओके, अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, सो फुल मून का रीडिंग, सॉरी, फुल मून का कार्ड है, बट आपकी अभी हो सकता है नेक्स्ट फुल मून तक, अभी नेक्स्ट 15 डेज में काफी लोगों के जो पार्टनर्स है वो कनेक्ट हो जाए, और जैसा आप लोग सोच रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आपको मिल जाए। बट फॉर फेमिनिन एनर्जी इट्स टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, आप लोगों को अभी भी कुछ, अभी इतने समय से आई नो आप हीलिंग ही कर रहे हैं, बट स्टिल अभी कुछ चीजें हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी जो फील हो रही थी उसको रिलीज करने का समय आया है। ठीक है, नेगेटिविटी को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए। एक सेकेंड। ओके, सॉरी। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इतने समय से मैं खुद भी ये चीज़ जानती हूँ, और आपको, क्योंकि मैं लगातार न्यू मून का फुल मून का रीडिंग लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, डोंट वरी, आपने जो इतना मेहनत की है उसका अब आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बस एक चीज बोलूंगी, आप लोग प्लीज अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग कीजिए। आई डोंट नो, मैंने स्टार्ट किया और मेरे थ्रोट में ईचिंग हुई है। इन द नियर फ्यूचर एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो एंजल की तरफ से ये कार्ड है। बट अभी एक चीज बोलूंगी, कंप्लीटली चेंज आपको थोड़ा टाइम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी आपकी हीलिंग पे डिपेंड करेगा। बट यस, वेट का, क्योंकि ये वेट का कार्ड भी आया ही है जो मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ। कंप्लीटली चेंज के लिए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैक्सिमम टाइमलाइन अप्रैल तक का दूंगी आपको, यानी कि अगले 2-3 महीने। लेकिन फिर भी अभी जो चेंजेस होना है ना वो आज से शुरू हो जाएंगे आपके कनेक्शन में, ये तो मैं आप लोगों को श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि कनेक्शन में चेंजेस हो जाएंगे आज से। नो नीड टू वरी, इसीलिए आपको किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा वरीड नहीं रहना चाहिए, इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपके सॉरी आपके इंट्यूशंस और आपका मेडिटेशन आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आप अपना मेडिटेशन करते रहिए। सबसे पहले अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं, रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैं एज अ सोल सिस्टर आपको कुछ सजेस्ट करूं, एज अ सोल डॉटर आपको कुछ सजेस्ट करूं, तो एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने थ्रोट चक्रा का और हार्ट चक्रा का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लग रहा है आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर थ्रोट चक्रा के लिए आप या तो थ्रोट चक्रा का पेंडेंट पहनिए। ठीक है, थ्रोट चक्रा का और हार्ट चक्रा का, दोनों में से कोई भी एक आप, मैं तो थ्रोट चक्रा को इसलिए बोलूंगी क्योंकि आज रीडिंग शुरू होते से ही मुझे थ्रोट चक्रा में बहुत ईचिंग शुरू हो गई है, और अभी तक थ्रोट चक्रा में मेरे को ईचिंग हो रही है। सॉरी, मुझे बार बार एक अजीब सी ईचिंग हो रही है, जैसे
आई एम ट्राइंग टू कैच चैनल्ड मैसेज कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या कहना चाहते हैं, बट स्टिल मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि वो किसी कार्मिक साइकिल को क्रॉस करने वाले हैं, और वो अपने उस पास्ट की कार्मिक साइकिल को लेकर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलने वाले हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं फेमिनिन एनर्जी। प्लीज़ आप अपना या तो मेडिटेशन की हेल्प से अपना थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा को हील कीजिए, या फिर आप थ्रोट चक्रा के लिए पेंडेंट पहनिए। और अगर आपको लगता है कि अ, हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट आए तो आप मेडिटेशन भी कीजिए, पेंडेंट भी आप पहनेंगे तो आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होगा थ्रोट चक्रा का। और हार्ट चक्रा के लिए भी आप मेडिटेशन कीजिए या फिर ब्रेसलेट यूज़ कीजिए या पेंडेंट पहनिए, ठीक है? और थ्रोट चक्रा के लिए ओके, देखिए अभी मैं जो आपसे बोल रही थी, कर्मा का कार्ड जो आया, आई क्लियर ऑल माय डेब्ट्स बाय एक्सेप्टिंग द यूनिवर्सल लॉ एंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। मैस्कुलिन एनर्जी भी ये चीज़ जानती है कि उन्होंने अपने कार्मिक जो अभी तक इतना डेप्थ बना के रखा था वो क्लियर करने का टाइम आ गया है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उन्होंने अपनी कार्मिक साइकिल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जिस कार्मिक के साथ वो थे या जिस कार्मिक एनर्जी के साथ वो थे, सिचुएशन में अगर वो थे, तो डोंट वरी, वो एनर्जी से वो अब अपने आप को रिलीज करने वाले हैं। ओके, यहाँ कार्ड एक आया है होम कमिंग, जो कहता है आई नो इट इज द टाइम टू पिक अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। अब यहीं से आप समझ लीजिए होम कमिंग, ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। इस कार्ड पे डेट भी मेंशन्ड है, 14 फरवरी, और हम लोग फरवरी में आज एंटर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज का ही एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप दोनों एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में हैं, और ये सोलमेट का यूनियन, रीयूनियन हम बोल सकते हैं। प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आपका ब्लॉकेज होने के कारण वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आई जस्ट वांट टू पिक सम सोल जर्नीज मैसेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है लोनलीनेस का। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ये समझ गई है, उनकी सोल जान गई है कि वो कभी भी अकेले नहीं है। कहीं ना कहीं आप हमेशा उनकी एनर्जी में उनके साथ रहे हैं। हो सकता है इसी चीज़ों को लेकर वो अभी उनको एनर्जी क्योंकि फील हुई है, और वो इन चीज़ों को लेकर आपसे बात करें। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपको अपनी लाइफ को लेकर बहुत हमेशा ही ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, जो आपको लाइफ मिली है उसको लेकर। और ग्रोथ का कार्ड है आपके कनेक्शन में, जो कहता है आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। इस कनेक्शन के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके कनेक्शन की ग्रोथ चालू हो रही है आज से। ये तो मैं आपसे आज बोल रही हूँ कि आज का एनर्जी ऐसा है कि आज से आप लोगों के ये जो आज का जो न्यू मून है, यहाँ से आप में से 99% लोगों के कनेक्शन में चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ को टाइम लगेगा, मैक्सिमम 3 महीने, कुछ को 3 वीक के अंदर अंदर चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपसे एक चीज़ यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए जितना आप कर रहे हो, क्योंकि अब आपका जब आप एकदम पीक पे आ गए हो, अब आप लोग हार मत मानो। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, अदरवाइज आप उसका पेंडेंट या ब्रेसलेट पहनिए। थ्रोट चक्रा का ब्रेसलेट मैं नहीं बोलूँगी, उसके लिए आप पेंडेंट पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप कहीं से भी ले सकते हैं, और अगर आप मुझसे एनर्जाइज्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी आपको, और अगर पेंडेंट की ही लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस या कुंडली का एनालिसिस अगर आपको करवाना है, या काउंसलिंग कंसल्टेशन टेलीफोनिक आपको लेना है, या टैरो का पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते हैं, कोई भी इश्यूज़ है, किसी भी इश्यूज़ से रिलेटेड अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके,
ऑल राइट, सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड अंडरनीथ है जो कहता है एम फॉर विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आपकी सोल को जो काम सेटिस्फाई करे आप वो काम कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से और जो मैसेजेस हैं, मैसेज फॉर मैस्कुलिन एनर्जी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने को रेडी है, बस आपको ओपन रहना है। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए कार्ड है बर्थ का जो कहता है बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, तो अब आप रेडी हो जाइए। कुछ एनर्जी है जो आपको बहुत डाउन करने की कोशिश कर सकती है। ऑनेस्टी का कार्ड है दोनों के कनेक्शन में जो कहता है ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवार्डेड। आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर, खास करके फेमिनिन एनर्जी, आप ऑनेस्ट रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इसलिए अब आपको उस ऑनेस्टी का रिवार्ड मिलने वाला है। ओके। राइट, want to pick some messages from masculine to feminine energy. ओके, सो लेट्स सी कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी से क्या कहना चाहते हैं एनर्जी के थ्रू। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। आप हमेशा उनके लिमिटेशंस को एक्सेप्ट भी करते रहे हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते रहे हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। भले ही वो आपको ये चीज़ ना जताते हों, लेकिन कहीं न कहीं उनकी एनर्जी में आप भी रहे ही हैं। जब उन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूर हुए, तब से ही वो आप इस एनर्जी में, पूरे दिन में वो आपको कहीं न कहीं सोचते और याद करते ही रहे हैं। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। सिर्फ़ एक टच ही आपका उनके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहता था या रहता होगा, या अगर आप सिंगल हैं तो रहेगा। ओके। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। हो सकता है ये आपसे उन्होंने कभी कहा भी हो, और नहीं कहा है तो आपसे कहेंगे या कह सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ये कहना चाहते हैं। अगर आप सिंगल भी हैं तो ये मैसेजेस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से ही हैं। यू लव अनकंडीशनली। वो जानते हैं कि आप उनसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं। नो, सीरियसली आज इसके बाद मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ और रीडिंग या कोई कॉल ले पाऊंगी, बिकॉज अब मेरा थ्रोट ना चोक हो रहा है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। कोई उनको किसी भी नज़र से या तरीके से देखे, लेकिन उनको पता है कि आप उनको एक अलग ही स्पेशल फील करवाते हुए, एक होता है ना कि आपके साथ जब वो होते हैं वो हमेशा अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं, अपने आप को हमेशा एक अलग ही वे में सोचते हैं, आप उनको स्पेशल फील करवाते हैं ऑलवेज। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। हो सकता है आप उन्हें अलग अलग प्यारे नाम से बुलाते हो। सो दीज आर द मैसेजेस जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो समझ लीजिए जो भी आपको मिलेगा वो आपसे बोलना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहता है। और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, सो डोंट वरी, वो आपके लाइफ में कम बैक करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। बहुत अच्छा चेक इन है, 3 सन के कार्ड्स आए हैं। अभी मुझे इसके बाद कुछ भी नहीं कहना है। आप लोगों की लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में आज से ही, इस न्यू मून से ही चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो बी रेडी फॉर चेंजेस। बस अपनी हीलिंग करते रहिए। थ्रोट चक्रा का और हार्ट चक्रा का हीलिंग ज़रूर कीजिए। किसी चीज़ का फियर एंजाइटी है तो रूट चक्रा को प्लीज़ अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग कोई भी एनर्जाइज्ड फ्रेग्रेंस, क्रिस्टल या पेंडेंट, पिरामिड्स या ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एनर्जाइज्ड मुझसे लेना चाहते हैं तो
और उसके लिए मैं आपको लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। ओके? मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। आई नो आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे, बट ड्यू टू सम पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी। अब मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।